नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो आगे जो एग्ज़ाम होना है, चाहे इसमें आपका HSC वाला एग्ज़ाम है, DT+B का एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो ये आपके जो एग्ज़ाम हैं इनके लिए हम आज की वीडियो में कंप्यूटर जीके से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं, क्योंकि कंप्यूटर जीके जो है आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो जो है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर से, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, कौन सी भाषा से ये निकला है। तो कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन, मानव मशीन या विद्युत मशीन है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कौन सी है? एक ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी भाषा का जो कंप्यूट शब्द है, कंप्यूट, तो इससे हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। यद्यपि प्रारंभ में कंप्यूटर का उपयोग विशेषतः गणनात्मक कार्यों के लिए किया जाता था, परंतु अब इसका जो कार्यक्षेत्र है ये बढ़ गया है, और अब जितने भी ऑनलाइन जो काम हैं आपके ये कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो दिए गए निर्देश समूह के आधार पर सूचना को संशोधित करती है। अब जो यहाँ पर ये कंप्यूटर जो बना है COMPUTER, तो ये जो यहाँ पर वर्ड जो है इनका अर्थ क्या होता है? C का अर्थ कॉमनली समरूपता कह देते हैं, O का अर्थ ऑपरेटर चालक से है, M का अर्थ मशीन यंत्र से है, P का जो अर्थ है ये पार्टिकुलर मुख्य से है, U का अर्थ यूजर प्रयोग से है, T का अर्थ ट्रेड अर्थात व्यवसाय से है, और E का अर्थ एजुकेशन शिक्षा से है। इसी तरह R जो है, R का जो यहाँ पर अर्थ ये रिसर्च अनुसंधान से लिया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। डाटा का संकलन करना, संसाधन संचयन या डाटा का निगमन करना। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा टी वाला। तो क्या है? डाटा का निगमन करना। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर रहेगा डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ALU, इसकी फुल फॉर्म जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है। ALU जो इसका पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, या फिर ये सभी। और यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ALU जो है इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर का जो दिमाग कहलाता है, CPU, मॉडेम, मॉनिटर या फिर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है? और ये है ऑप्शन ए CPU। अब ये जो CPU जो आया है इसका भी जो है पूछ लिया जाता है, CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहा जाता है। तो उसके बाद क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, मैक्रोचिप या फिर कैलकुलेटर। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है इसको कहा जाता है माइक्रोचिप। नेक्स्ट है CPU का जो प्रमुख कार्य है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो CPU जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका प्रमुख कार्य क्या है? और इसका जो कार्य है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है, अर्थात इनमें से जो है इनका कोई सा भी काम नहीं है। उसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर के लिए निम्नलिखित सही है। वह चिप होती है जिस पर कंट्रोल यूनिट और ALU परिपथ होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप तथा अन्य उपकरण एक
इकाई में लगे रहते हैं जिसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। उपयुक्त दोनों सही है या कोई सभी सही नहीं है। और यहाँ पर देखें तो इनमें ऑप्शन रहेगा सी, तो ये दोनों यहाँ पर सही है। माइक्रो प्रोसेसर जो है एक चिप है जिस पर कंट्रोल यूनिट और ALU व एक परिपथ होता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप तथा अन्य उपकरण एक इकाई में लगे रहते हैं जिन्हें सिस्टम यूनिट कहा जाता है। CU अर्थात सिस्टम यूनिट। उसके बाद है कंप्यूटर, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों को विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है या कभी कभी वायरस के द्वारा संक्रमित होता है। तो कंप्यूटर क्या है, और कंप्यूटर जो है यहाँ पर कोट वाला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देखिए तो डी यहाँ पर इसका रहेगा। तो सभी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही माने गए हैं। आंकड़ों के भंडारण के लिए सक्षम युक्ति भी है, आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है, और कभी कभी जो होता है वायरस के द्वारा ये संक्रमित भी हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ATM, बैंकों की शाखाएं हैं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर है, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला है या फिर ये सभी है। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा सी, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला है। ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उसके बाद आ जाता है CPU के कार्य, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना या फिर ये सभी। तो CPU जो है इसका क्या काम है, और CPU का जो काम है ऑप्शन रहेगा डी वाला, ये सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। नेक्स्ट आ जाता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, मेमोरी पेरिफेरल्स के द्वारा, CPU इनपुट तथा आउटपुट के द्वारा। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, CPU के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से कंप्यूटर के जनक किन्हें कहा गया है, मार्कोनी, चार्ल्स बेबेज, एडिसन या हरमन होलेरी को। तो कंप्यूटर के जनक यहाँ पर कहे गए हैं, जो ऑप्शन सी में है चार्ल्स बेबेज। उसके बाद है भारत में निर्मित प्रथम जो कंप्यूटर, इसका नाम क्या था, आर्यभट्ट, बुद्ध, सिद्धार्थक या फिर अशोक। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम, और ये था ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। उसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो कौन सी पीढ़ी का जो है यहाँ पर ये कंप्यूटर है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर, और ये रहेगा ऑप्शन डी, चतुर्थ पीढ़ी का। ये जो 2G 3G 4G जो होते हैं इनका मतलब पीढ़ी से है, जनरेशन। नेक्स्ट है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट IC कह देते हैं जिसे, ट्रांजिस्टर या LIC। तो तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है इसमें मुख्य घटक कौन सा है, और इसमें है ऑप्शन सी वाला, IC इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, द्विधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक, अनुरूप गणना पद्धति या इन सभी का। तो आधुनिक जो डिजिटल कंप्यूटर है किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर किया जाएगा ऑप्शन ए, द्विधारी अंक प्रणाली का। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय या चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रयोग हुआ था, OS कह देते हैं जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका जो प्रयोग हुआ है जो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर, एक साथ बहुत सारे प्रयोगता के डाटा प्रोसेस करता है, तीव्र महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है या फिर ये सभी। तो सुपर कंप्यूटर या इसके बारे में ये सभी बातें यहाँ पर सही हैं। एक साथ बहुत सारे प्रयोगता के डाटा को प्रोसेस करता है, तीव्र महंगी कंप्यूटर सिस्टम है क्योंकि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन है, और बड़े संगठनों में ये उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर CRAY क्या है, एक ये मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है या फिर सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ पर जो आया है ये जो CRAY क्या है, और इसको जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा डी वाला,
तो क्या है कि ये सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है इसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन से थे। तो प्रथम पीढ़ी में ट्रांजिस्टर से एक वृहद एकीकृत सर्किट था, वाल्व होते थे, निर्वात ट्यूब या इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे ऐसी। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनमें क्या होते थे, वाल्व जब समय इनमें होते थे। नेक्स्ट है सबसे पहला जो संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर था, तो ये इनमें से कौन सा था सबसे पहले वाला। EDSAC, ENIAC, मार्क 1 या EDRAC। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले कौन सा था, और इनमें जो माना गया है ऑप्शन ए वाला EDSAC। तो ये था जो सबसे पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर। एडजैक कह देते हैं 1946 से 52 इस जो है वर्ष में प्रथम कंप्यूटर था जो ये सूचना और निर्देशों को अपने मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम था। और ये जो ENIAC जो है ये था 1943 से 50 तक। ये जो है प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र था जिसमें प्रोग्राम स्थायी रूप से समाहित होते थे। नेक्स्ट है ASCII, ASCII। ये कोड क्या है, कंप्यूटर का कंट्रोल कोड है, स्पीड मैनेजमेंट कोड है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक मानक कोड है, या फिर ALU कोड है। तो ASCII क्या है, और इसको जो माना गया है ऑप्शन रहेगा बी, स्पीड मैनेजमेंट एक कोड है। उसके बाद है संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है, अंकगणित, तार्किक यूनिट, सेमीकंडक्टर, मदरबोर्ड या फिर कोप्रोसेसर। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, और जो ऑप्शन सी में है तो ये होता है मदरबोर्ड, जिस पर भी आपके सारे जो बटन वगैरह जो लगे होते हैं, तो कीपैड वगैरह जो होती है ये सारे मदरबोर्ड जो उस पर होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर बाइट है। ये कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई है, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनती है, और प्रयुक्त दोनों गलत है या ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पर जो ये बाइट क्या है, और बाइट जो है इसके बारे में जो रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो ए और बी क्या दोनों को यहाँ पर इसमें सही माना गया है। कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई है और 8 बिट मिलकर एक बाइट बनते हैं। उसके बाद आ जाता है द्विअंकीय प्रणाली, जिस प्रणाली के अंतर्गत आंकड़ों को मुख्य रूप से केवल 2 अंकों के संयोजन के द्वारा दर्शाया जाता है। ये 2 अंक उपयुक्त 0 और 1 होते हैं, और उपयुक्त दोनों गलत है या फिर ये दोनों सही है। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है डी वाला इसमें हमारा रहेगा। तो ये दोनों सही है। ए प्रणाली के अंतर्गत आंकड़ों को मुख्य रूप से केवल 2 अंकों के संयोजन के द्वारा दिखाया जाता है, और ये 2 अंक 0 और 1 को माना गया है, जो बाइनरी जो होते हैं बाइनरी अंक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है, फ्लैश मेमोरी, बैज, सीमोस या फिर बेसेज। तो मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, और ये जो ट्रेवल करता है जो बस जो होती है बेसेज इनके माध्यम से। उसके बाद है MSCR में जो C है इसका पूरा रूप क्या है, C का मतलब क्या आया है यहाँ पर, कोड है, कंप्यूटर है, कलर है या फिर करैक्टर है। तो इसका जो यहाँ पर इसमें अर्थ लिया गया है ऑप्शन है डी वाला। तो C का मतलब करैक्टर से है, बैंकिंग जो होती है उसमें इनका प्रयोग होता है MICR का। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का एक डिवाइस है, इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या स्टोरेज डिवाइस है। तो कंप्यूटर प्रिंटर, अब ये वाला क्वेश्चन जब बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है
इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो कंप्यूटर किस प्रकार का, कंप्यूटर प्रिंटर कौन से प्रकार का डिवाइस है, और ये है ऑप्शन बी वाला। तो कौन सा है, ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर हो गया। तो ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। ये ऐसे उपकरण हैं जो प्रोसेस के उपरांत रिजल्ट देते या प्रदर्शित करते हैं और इनके द्वारा कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड जानकारी को देखते या ग्रहण करते हैं। तो ये आउटपुट वाले हैं। अब यहाँ पर इनपुट वाले जो हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें कीबोर्ड हो गया, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, और ये OCR जो होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और एक ये MICR होता है, जैसे कि हमने पहले जो क्वेश्चन में पढ़ा था, ये वाला MCIR। तो इसका अर्थ जो है ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर से होता है। और OMR जो होती है, जो एग्ज़ाम देते हैं आप, जो सीट OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, किम्बॉल टैग रीडर, और जो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन, टच स्क्रीन। तो ये सारे आपके इनपुट के उदाहरण हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग या अदर कैरेक्टर रिस्टोरेशन। तो OCR जो होता है, इसकी जो यहाँ पर फुल फॉर्म है, जो ऑप्शन ए में आई है, ऑप्टिकल कैरेक्टर जो है यहाँ पर रिकॉग्निशन। या फिर आपको रीडर भी देखने को मिल सकता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो आप एग्जाम में देख लेना, या रीडर होगा या रिकॉग्निशन होगा। नेक्स्ट आ जाता है डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैन मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर्स या कीबोर्ड, माउस। तो डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। कौन से हैं, जो ऑप्शन डी में है, कीबोर्ड और माउस। ये किसके हैं, इनपुट के उदाहरण हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था, कीबोर्ड हो गया, माउस, ट्रैकबॉल, और जो ये जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, OCR, MICR, OMR, किंगबॉल ट्रैक रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन, टच स्क्रीन। तो ये सारे इनपुट के उदाहरण हैं। उसके बाद है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 14, 13, 12 या फिर 15। तो एक जो कीबोर्ड होता है, तो इसमें जो रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो इनकी संख्या 12 होती है। अब ये फंक्शन की है, फंक्शन की कौन सी होती है, आप जैसे कंप्यूटर जो है यूज करते होंगे, तो उसमें F1 से लेकर F12 तक के अक्षर होते हैं, F1, F2, 3, 4, 5, इस तरीके से। तो इनकी जो संख्या है ये 12 तक होती है, F12 तक। तो वही इनको कह देते हैं फंक्शन की। नेक्स्ट आ जाता है रीड ओनली मेमोरी, जो रोम होती है, इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। कि कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है। रोम जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है। रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। रोम विशाल सस्ता डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है। रोम चिपों को कि अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटर में आसानी से अदला बदली की जा सकती है। तो इसमें जो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो रोम में डाटा को खतरा नहीं होता और बिजली न होने पर भी उसमें रहता है। रीड ओनली मेमोरी एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक ये रोम है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर डीवीडी है, किसका उदाहरण है। हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, और ये आउटपुट डिवाइस है या सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है। तो ये जो डीवीडी जो है यहाँ पर किसका उदाहरण है, और ये है ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में जो रैम है,
इससे तात्पर्य क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप कह सकते हैं रिसेंट एंड इंस्टेंट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोरी, रिकॉल और मेमोरी। तो रैम जो होती है इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDRW डिस्क का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस होता है ऑप्टिकल डिस्क के रूप में, इसलिए इसे एक ही बार राइट किया जा सकता है। में फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा आता है, इसको इरेज और रीराइट किया जा सकता है। तो CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, RW का मतलब होता है रीड एंड राइट। तो ये जो डिस्क है और इसको माना गया ऑप्शन डी वाला, इसको इरेज और रीराइट किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। स्थायी स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क है, रैम है, मॉनिटर है या फिर कैसे है। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है और जो ऑप्शन डी में है। तो ये जो कैसे जो होती है, ये जो है यहाँ पर स्थायी जो डिवाइस है इसका उदाहरण है। मेमोरी जो होती है, मेमोरी के दो टाइप होते हैं, एक होती है सेमीकंडक्टर या प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी जिसे द्वितीयक या सहायक बैंकिंग स्टोर मेमोरी। तो इस प्रकार से दो होती हैं ये। आगे जो ये प्राथमिक मेमोरी है इसको भी स्थायी मेमोरी, कैशे मेमोरी, अस्थायी मेमोरी में बांटा गया है। तो ये जो प्राथमिक मेमोरी है इसमें आता है कैशे मेमोरी। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल या C++। तो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है और जो ऑप्शन सी में है तो ये कोबोल है, उच्च स्तरीय भाषा जो इसके अंतर्गत आती है। और जैसे कि हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था, तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसके अंतर्गत आती है। सेकेंडरी जो मेमोरी है इसमें हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, DVD ये आ जाती हैं। उसके बाद है फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा गया है। C++, कोबोल, बेसिक या उपयुक्त तीनों को। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये है बेसिक। नेक्स्ट है C, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं लो लेवल लैंग्वेज के, कंप्यूटर के, हाई लेवल लैंग्वेज के या फिर सिस्टम प्रोग्रामिंग के। तो ये जो आए हैं यहाँ पर किस भाषा के उदाहरण हैं और इनको जो माना गया है ऑप्शन डी वाला, तो हाई लेवल जो लैंग्वेज है उसके उदाहरण हैं C, बेसिक, कोबोल, जावा। लो लेवल लैंग्वेज होती है जिसे कह देते हैं निम्न स्तरीय भाषा, और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज जो ऐसे कह देते हैं उच्च स्तरीय भाषा। और ये जो है प्रोग्रामिंग भाषा के अंतर्गत आते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा जो होती है कंप्यूटर को निर्देश देने और इच्छानुसार कार्य करवाने का एक माध्यम है, और एक कृत्रिम भाषा है जिसे कंप्यूटर को एक निश्चित क्रमानुसार चलाने या काम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कीबोर्ड और सिम्बल्स का एक सेट स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर के द्वारा निष्पादित किए जाने वाले निर्देशों को संप्रेषित कर सकता है। तो फिर आगे जो ये प्रोग्रामिंग भाषा जो उसे दो भागों में बांटा गया है, एक तो ये वाली है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है ये हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी, कोबोल, C, फोर्ट्रॉन या C++। तो प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा और जो थी ऑप्शन बी वाली, तो ये फोर्ट्रॉन थी। उसके बाद है इनमें से कौन से कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बेसिक, फास्ट, C या फोर्ट्रॉन। और नहीं है तो जो ऑप्शन सी में है फास्ट। उसके बाद है डैश संख्या के द्विआधारी कोड में विद्युत संपादन का न होना दिखाता है, 1, 0, 3 या फिर 2। तो संख्या के द्विआधारी कोड में विद्युत स्पंदन का न होना, और यह दिखाता है जो ऑप्शन बी में है अर्थात 0।
उसके बाद यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई है 0 और 1 वाली, जो 8 बिट्स का समूह है, और ये कहलाता है निबल, बिट, बाइट या फिर रोबोट। तो इसको जो कहा जाएगा बाइट, इसको कहा जाता है। 0 और 1 वाली जो यहाँ पर ये संख्याएं जो इसमें आई है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 1 मेगाबाइट अर्थात 1 MB किसके समान होती है? 1000 बाइट के, 10,000 बाइट के, 1024 किलोबाइट के, किलोबाइट मतलब जो KB होती है, या 10,2400 बाइट की। तो 1 MB किसके बराबर होती है? और 1 MB का मतलब है 1000 KB के बराबर। नेक्स्ट है बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? कोई नहीं, 1, 2। कंप्यूटर मेमोरी की मात्रा पर निर्भर करता है। तो बाइनरी चॉइस जो है इसमें कितने विकल्प होते हैं? और इसमें होते हैं 2 बाइनरी नंबर जो होते हैं। उसके बाद कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? कितने बाइट मिलाकर? 612, 2048, 1024 या 4096। तो कितने बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? और जो ऑप्शन बी में है 1024 बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। तो इस प्रकार से जो हमारे जो आज के ये कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।